हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल में हमने क्या पढ़ा था अपनी पहली वीडियो में कि प्रियम्बल क्या है और प्रियम्बल की क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द प्रियम्बल। तो सबसे पहले क्या है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। कि प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट में हम जो भी इसमें वर्ड्स लिखे हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सेकंड चीज क्या है कि प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात की गई, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि इक्वालिटी तो है लेकिन वहां पे क्या है, रिजर्वेशन भी रही है। ठीक है, इक्वालिटी अगर मान लो प्रियम्बल में लिखा है कि सब इक्वल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में क्या बोला जाता है कि रिजर्वेशन है, वुमेन्स को, डिप्रेस्ड क्लास को, SC ST को, चाइल्ड्स को। ठीक है, ये रिजर्वेशन है। तो अगर रिजर्वेशन है तो इक्वालिटी तो नहीं हुई, लेकिन यही चीज है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है, ठीक है, वो ओवरराइड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस को, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, पर्पस ऑफ द प्रियम्बल। कि प्रियम्बल का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का पर्पस क्या है, सबसे पहले कि प्रियम्बल क्या करता है, पॉइंट आउट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। ठीक है, प्रियम्बल क्या बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है। तो कहाँ से डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंडियन सिटीजन्स वहां से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है। क्योंकि प्रियम्बल के स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम सब भारत के लोग, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर रूल करे, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। तो ये चीज है। तो इट पॉइंट्स आउट द सोर्स। तो ये कहाँ से मतलब कि अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसने प्रियम्बल ने ये पॉइंट आउट करता है, प्रियम्बल ये बताता है। उसके बाद सेकंड क्या है, इट इंडिकेट्स द वैल्यूज एंड द ऑब्जेक्टिव्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। तो प्रियम्बल क्या करता है, वो सभी की सभी वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ट्राई करता है एस्टेब्लिश करने की, ठीक है, वो सब चीजें इंडिकेट करता है प्रियम्बल। तो क्या वैल्यूज और क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे कि लिबर्टी अटेन करना, ठीक है, इक्वालिटी अटेन करना, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सभी इक्वल रहें, सभी को लिबर्टी हो बोलने की, एक्सप्रेशन की, फ्रीली मूव करने की, ठीक है, फ्रीली अपने विचार व्यक्त करने की लिबर्टी हो। और वैल्यूज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वैल्यूज है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, सोशलिस्ट इन नेचर है, ठीक है, कौन सा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर है। तो ये हो गए प्रियम्बल का पर्पस। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इज प्रियम्बल द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। और ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है, ये क्वेश्चन इसलिए अराइज होता है क्योंकि हमें ये पता करना था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, ठीक है, तो जब अमेंडमेंट्स होनी शुरू हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ ऐसे केसेस अराइज हुए जहां पे ये कन्फ्लिक्ट हो गया कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए। तो अब हम वो केसेस वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर हमें वहां से हम मतलब कि निकालेंगे, वहां से हम जो भी रिजल्ट निकालेंगे, क्रक्स निकालेंगे, कि वहां से हमें पता चलेगा दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
वो प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस आया था, वो है द बेरुबरी केस। ये 1960 में आया था और ये 7 सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस का बेंच बैठा था इसके लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 7 जजेस बेंच बैठा था इस केस के रिजल्ट के लिए, इसकी डिस्कशन के लिए। तो इस केस में क्या, इस केस के रिजल्ट में आया कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मान लो कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं तो वो अमेंड भी नहीं हो सकता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 7 जजेस बेंच ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये अमेंड भी नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में क्या हुआ, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक केस था, ये बहुत ही फेमस केस है, ठीक है, इसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस केस को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी पुरानी जजमेंट थी उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी पुरानी जजमेंट को क्या किया, रिजेक्ट किया और ये बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है देन इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। 368 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ठीक है। तो ये तो बोल दिया केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सो इट कैन बी अमेंडेड। लेकिन साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ऐड की कि हाँ, प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं लेकिन इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हम एक सेकुलर नेशन है, हम सोशलिस्ट नेशन है, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक नेशन है। तो हाँ, आप अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन आप सोशलिस्ट जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। कि हाँ, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कहीं अमेंडमेंट में ये ना लिख दिया जाए कि इंडिया कम्युनिस्ट हो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन अदर उसके अलावा जो भी अमेंडमेंट्स है आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद फिर एक केस आया, वो केस था 1995 में, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर केस। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर फिर से वही चीज बोली जो केशवानंद भारती केस में बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने फिर से क्या बोला कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की प्रीएम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आंतरिक हिस्सा है। एंड इफ द प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस इट कैन बी अमेंडेड। तो अभी ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है दैट कैन बी अमेंडेड। पहले जब 1960 केस में जो बेरुबरी केस था उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन केशवानंद भारती केस में वो क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर रूलिंग को क्या किया, रिजेक्ट किया और बोला कि इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। और LIC केस में भी उस चीज को उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि यस, प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस इट कैन बी अमेंडेड। तो प्रीएम्बल के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। सो हमारा चैनल प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखें प्रीएम्बल को अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन।